हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मेरा नया चैनल है, ट्रेडिंग से रिलेटेड आप जो भी चीज़ पूछोगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो डाल रहा हूँ तो उसको लाइक करके जरूर जाएँ, और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हम टोटल 4 सवाल पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको पीपीटी साइड में दिखी जाएगी। तो 4 तरीके की डिस्कशन हम क्या क्या करेंगे आज। 4 तरीके की डिस्कशन ये रहेगी कि निफ्टी, जब कई लोग कह रहे थे कि 20,000 के ऊपर बुलिश मार्केट बुलिश हो गया, तो उसके बाद मार्केट क्यों नीचे गिरा। दूसरी डिस्कशन हम करेंगे कि दिवाली के लिए हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस रहेगी, तो वो भी आपको पीपीटी में दिख जाएगी। हमारी एनालिसिस या तीसरी टॉपिक डिस्कशन क्या रहेगी कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और चौथी डिस्कशन ये रहेगी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा स्टॉक बढ़िया रहेगा, कौन सा सेक्टर बढ़िया रहेगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 2 तरीके के ऐसे स्टॉक लेकर के आए हूँ। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब भी बात हो रही थी कि मार्केट 20,000 रुपये चला गया, 20,000 रुपये यानी कि निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी जब 20,000 रुपये हो गया था तो मार्केट सब कह रहे थे बुलिश हो गया। लोगों ने पैसे भी, अगर आप देखोगे तो मार्केट मून इंडेक्स को भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी तक कई लोगों का पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वॉर की वजह से मार्केट नीचे है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से नीचे क्यों जाता है। इसलिए जाता है कि जब भी मार्केट एकदम सारे लोग, जितने भी लोग हैं मार्केट के अंदर, या फिर न्यूज़ की बात कर लो, आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, जब भी मार्केट एकदम से ऊपर जाता है या सब लोग बुलिश कहने लगते हैं, तो उसी के अगले दिन से मार्केट, आपने नोटिस करा होगा कि गिरने लग जाता है। तो आप देख भी रहे होंगे कि एक टाइप से ब्रेकआउट करा था मार्केट ने, यानी कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक बुल ट्रैप बनाया। बुल ट्रैप बनाने के बाद आप देखोगे कि 5% तक मार्केट नीचे गिरा है। क्यों गिरा है? एक टाइप से इक्विनॉक्स भी बोल सकते हैं, इक्विनॉक्स मंद भी था। ऊपर से दूसरी बात अगर हम करें तो बहुत सारे लोग जब बुलिश बोलने लगते हैं, उसके बाद मार्केट, अगर अक्सर देखा गया है कि मार्केट नीचे की तरफ जाता है। अब बात करते हैं मेरा व्यू क्या रहेगा मार्केट का दिवाली के लिए या फिर धनतेरस के लिए, कुछ भी अगर कहें तो इन दोनों चीज़ों के लिए मेरा एनालिसिस आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि निफ्टी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश की तरफ है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि मार्केट 5% नीचे गिर चुका है 20,000 के लेवल से, और ऊपर आपको 19,859 का लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि दिवाली तक या दिवाली के अगले दिन तक वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। तो मार्केट को अगर देखोगे तो साइडवेज टू बुलिश है। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो आपको लॉन्ग तो रहना ही रहना है। ये मेरी कोई सजेशन नहीं रहेगी, आप अपने तरीके से ट्रेड करें। वैसे तो मार्केट धीरे धीरे करके साइडवेज होएगा, फिर बुलिश होगा, फिर साइडवेज होगा, फिर बुलिश होगा। तो धीरे धीरे करके 19,900 तक के लेवल तक वो पहुंच जाएगा, जहाँ तक मैंने वो आपको लाइन बना के दिखा रखी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा साइडवेज लगता है, बुलिश मेरे को निफ्टी ज़्यादा लगता है। तो निफ्टी को लॉन्ग करके चलेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए 2 स्टॉक मैं आपको आगे दूंगा। तो उससे पहले आपको बता दूं, जो बेस्ट स्टॉक है, बैक सेक्टर है, उसी में से निकाल के मैं आपको स्टॉक बताऊंगा। तो स्टॉक की अगर सेक्टर की बात करें तो पहला सेक्टर आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो ये है निफ्टी पीएसई सेक्टर। तो पीएसई सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एक टाइप से गवर्नमेंट सेक्टर होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट स्टॉक आते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट कर चुका है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये सेक्टर। तो इस सेक्टर में से आपके लिए 2 स्टॉक लेकर गए हैं। 2 स्टॉक आपके सामने ये रहे। पहला है पीएफसी एक टाइप से ट्रेंड फॉलो कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि एक हायर हाई और हायर लो बना तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई भी आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हो, उसको आप लगा सकते हो इसके अंदर और ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। आगे आपको देखने को मिल रहा हो, अगला है आरईसी। ये 2 स्टॉक अभी अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। और आपके पास कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हो, कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हो, उसमें आप लगा के इस ट्रेंड के साथ राइड कर सकते हैं। तो आपको एक स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक करके ज़रूर जाना।
तो अब बात करते हैं अगला एक सेक्टर जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ बुलिश हो सकता है या फिर अभी के टाइम में भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो आपको देखने को मिल रहा हो। ऑटो सेक्टर अगर आप न्यूज़ देखते हो या कई चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपको पता भी होगा कि ऑटो सेक्टर की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दिवाली का टाइम वैसे ही है और भी अच्छे से सेल हो सकती है। तो अगर आप देखोगे इस चार्ट को तो एक रेंज बाउंड लग रहा होगा, रेंज बाउंड साइडवेज लग रहा होगा। तो ये सिंपल टेक्निकल है, जो भी सिंपल टेक्निकल अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो करना। तो ये जो साइडवेज मार्केट है, मतलब ये साइडवेज जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसका रेंज ब्रेकआउट इस बॉक्स के बाहर जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो और ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। वैसे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसके अंदर कोई स्टॉक होता है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म जो कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर है, आपको दिख रहा होगा। तो टीवीएस मोटर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी ये सेम ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें भी एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी हो या कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपको इसमें ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का मतलब आपको इसके अंदर लॉन्ग ही लॉन्ग करना है। इस स्टॉक के अंदर आप लॉन्ग करके आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक मैंने आपको पीएसई, 2 स्टॉक मैंने आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बताए, एक स्टॉक मैंने आपको ऑटो सेक्टर का बताया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको बेसिकली टेक्निकल में मैं ज़्यादातर कुछ नहीं देखता हूँ। ज़्यादातर मैं आपको अगर कोई भी चार्ट अगर मेरे को दिया जाए तो ज़्यादातर मैं वो स्टॉक देखूंगा जो कि करेक्शन में आपको मिले। तो करेक्शन में मेरे को जो स्टॉक मिलता है उसमें आप इन्वेस्टिंग अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कोई ऐसा देखो जिसमें लॉन्ग टर्म कप बन रहा हो, कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर कप पैटर्न आपको देखने को मिल रहा हो, वो स्टॉक आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो 1-2 स्टॉक हैं, 2 स्टॉक आपके लिए लाया हूँ। एक स्टॉक मैं वैसे ही बता दूंगा क्योंकि वो भी मेरे हिसाब से मैंने बाद में देखा, वो भी एक अच्छा स्टॉक है। तो स्टॉक का नाम मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, उसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एक टाइप से अगर देखा जाए तो इसका सेक्टर भी अगर आप सेक्टर के साथ एनालाइज करोगे तो सेक्टर के साथ आउट परफॉर्म भी कर रहा है। सेक्टर भी अच्छा है और अभी मार्केट भी देख के चलोगे तो मार्केट भी अच्छा चल रहा है। तो अगर मार्केट देखें, सेक्टर देखें और स्टॉक देखें, एनटीपीसी मेरे हिसाब से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब अगली बात करते हैं ऑटो सेक्टर का है। ऑटो सेक्टर मारुति सुजुकी, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको दिख रहा होगा कि एक कप मैंने आपको बना के दिखाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, अब उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जब भी ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर अगर कंसोलिडेशन हो रही है तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप है, आप इसके ऊपर बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं अगला, ये एक टाइप से ये टीवीएस का चार्ट है। आप इसे सर्च मार सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। तो इसमें भी आपको 4 या 5 साल का, अगर आपको 4 या 5 साल का कप मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। अगर आप नीचे वॉल्यूम की तरफ ध्यान दोगे तो वॉल्यूम भी इसमें मेरे को अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।